मई 2023 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ। उसके बाद सोच रहा था कुछ पीएचडी एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया जाए। डी फिजिक्स के बारे में एक्चुअली मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, क्योंकि सेल्फ स्टडी मेरा इतना कुछ ठीक था नहीं और एमएससी भी ठीक ठाक ही हुआ था। तो मैंने सर्च करने की कोशिश की, कुछ डेमो लेक्चर्स देखे। देयर वर कपल ऑफ इंस्टीट्यूट्स बट आई डिसाइडेड टू गो फॉर डी फिजिक्स बिकॉज मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स देखे थे और मुझे लगा कि मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। तो आई डिसाइडेड टू गो विद डी फिजिक्स and after 5 months of preparation I'm a proud and satisfied member of D Physics. So yeah, that's how I came to know about D Physics. डी फिज़िक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंटेंट का तो कोई फ़र्क नहीं है। जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है वही स्ट्रीम होता है ऑनलाइन बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा है कि ऑफलाइन में आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलता है। आपके साथ जो आपके क्लासमेट हैं उनको देख के आप मोटिवेट होते हो। कैबिन में जाके आप टीचर से पूछ सकते हो कि आपको जो भी डाउट आ रहा है। ऑनलाइन में ऐसा रहता है कि आप जब तक लेक्चर देख रहे हो तब तक आप टीचर्स के साथ जुड़े हो, लेकिन जब आप लेक्चर नहीं देख रहे हो फिर आप घर पे हो, फिर ऐसा लगता है आप डिस्कनेक्टेड हो। बट यहाँ पे पूरा 24 आवर्स एक वैसा माहौल रहता है। जब तक आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक वही माहौल रहता है। और एक चीज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो डिफरेंस मुझे लगता है वो ये कि ऑनलाइन में अगर आप डिपेंड करता है कि आप खुद से किस तरह के स्टूडेंट हो। अगर आपको अटेंशन की ज़रूरत है, अगर आपको बार बार किसी की हेल्प चाहिए, टीचर की हेल्प चाहिए, तो आप ऑफलाइन प्रेफर करो। और अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, आपको जस्ट कंटेंट चाहिए, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तो आपको कंटेंट जो ऑफलाइन में दिया जा रहा है एग्जैक्टली वही मिलेगा आपको कंटेंट, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। तो ये एक फ़र्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरे हिसाब से। मुझे लगता है अगर मिनिमम अमाउंट में बेस्ट कंटेंट अगर इंडिया में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलता है तो वो डी फिजिक्स है। पहले मैं क्लास लगाने से पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि ऑफलाइन क्लास लगाई जाए या ऑनलाइन क्लास लगाई जाए, इसलिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। फिर मुझे वहाँ से डीसी पाडेकर सर के डी फिजिक्स क्लासेस की बारे में इंफॉर्मेशन मिला और यूट्यूब पर मैंने सर के थोड़े से डेमो लेक्चर देखे, तो मुझे लगा कि यस दिस इज़ प्लेस फॉर मी। एंड जैसे कि आप सभी को मालूम है डी फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऑफर की जाती है, जैसे कि बेसिक टू एडवांस टीचिंग है और क्वांटम, एमएमपी, ईएमटी जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मतलब एग्जाम का बहुत सारा पोर्शन कवर करते हैं। वो सर और मैम ने मिलकर लगभग 100+ लेक्चर लिए उन हर एक सब्जेक्ट के। डी फिजिक्स की फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है और 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आपको जब भी डाउट आए तो मैम सर आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा मतलब प्रेजेंट रहते हैं। और इन शॉर्ट में इतना ही बताना चाहता हूँ कि डी फिजिक्स की एक कोचिंग की फीस में आपके सारे एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाता है, जैसे कि जेस्ट, TIFR, CSIR नेट, सेट। और हाँ, डी फिजिक्स में एनरोल करना ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। तो फैकल्टीज़ में डीसी पाडेकर सर है जो क्वांटम मैकेनिक्स, एमएमपी, सीएम एंड एसएम ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं। और अमृता मैम है, उन्होंने ईएमटी, एएमपी और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है। न्यूक्लियर एंड एसएसपी और एटॉमिक का पार्ट लियोन सर ने लिया है। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास सम्राट सर है। ऑल द टीचर्स आर वेरी एक्सेलेंट एट देयर टीचिंग एंड ऑल्सो हमारे पास अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, हम 24/7 कभी भी उनको अप्रोच कर सकते हैं। वो फ्रेंडली भी है, हमें ऐसा लगता भी नहीं है कि हम एक टीचर से हेल्प मांग रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। तो एज दे ऑल आर नेट क्वालिफाइड, हमें जो कंटेंट मिलता है वो एब्सोल्युटली सेटिस्फैक्ट्री है। तो यस, दे ऑल आर बेस्ट। तो यहाँ पे इनिशियली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्टार्टिंग में तीन क्लासेस चलती है 1.5 घंटे की। वो सुबह के स्लॉट में चलती है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कि उसके बाद आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए समय मिले। तो हमारा इधर सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करके लिया गया है। जैसे मेजर सब्जेक्ट रहते हैं एमएमपी, क्वांटम, सीएम, एसएम, ईएमटी। तो हर एक सब्जेक्ट के 80+ लेक्चर लिए गए हैं। तो पूरा सिलेबस इधर करवा के लेते हैं सर। ऑल्सो हमारे जो माइनर सब्जेक्ट रहते हैं लेकिन कभी कभी उन्हें पढ़ा नहीं जाता, जैसे एएमपी, एसएसपी, न्यूक्लियर, उसके भी 30+ लेक्चर यहाँ पे लिए है सर ने।
सर लेते हैं तो पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 100% सिलेबस ख़त्म करके सर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से क्लासेस में क्या रहता है कि सिलेबस कंप्लीशन नहीं रहता। हमने हमारे दोस्तों से भी पूछा कि आपके यहाँ के क्लासेस कैसे चलते हैं, तो उनसे हमें यही पेपर मिला कि सिलेबस ख़त्म होने में ज़्यादा समय लगता है। तो डी फिज़िक्स में आप 5 महीने में इधर पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं। तो हमने हमारा इधर जून में स्टार्ट हो गया था, तो नवंबर एंडिंग तक हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है। और इसके बाद अभी हमें सेल्फ प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के लिए सर प्रेफर करते हैं। गर्ल्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल और फूड की फैसिलिटी अवेलेबल है। डी फिजिक्स क्लास एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे हॉस्टल्स, पीजी और खाने के ऑप्शन 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी के ऑप्शन के लिए हॉस्टल और पीजी का इन टाइम रात के 10 बजे तक रहता है। और आप यहाँ पे 1 BHK सिंगल रूम भी आपके हिसाब से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। और उसके बाद खाने की बात आती है, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी खाने के ऑप्शंस अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली आपको हॉस्टल और खाने का जो खर्चा आता है वो 5000 पर मंथ आता है। हाँ तो गाइस, बॉयज़ के लिए देखा जाए तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपना जो क्लास है उसी बिल्डिंग में अपने को हॉस्टल मिल जाएगा। फिर भी अगर तुम लोग चाहे तो बाहर पीजी या जैसे कि किसी को अगर रूम चाहिए वो भी मिल जाएगा, और वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, अपने को वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगा, जैसे कि 2 मिनट या 5 मिनट्स के अंदर। तो रही बात रहने की और खाने की बात बोले तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, जैसे कि ब्रेकफास्ट रहे या लंच रहे, तो दोनों चीज़ें अपने को, या स्नैक्स रहे, तीनों चीज़ें अपने को अवेलेबल है। आजू मतलब आसपास ही मेस है। और देखा प्राइस की अगर बात करें तो दोनों मिला के रहने का और खाने का ज़्यादा नहीं 5 to 6,000 में हो जाएगा। और बाकी फिर भी अगर इन केस किसी को या रूम नहीं मिल रहे तो हम क्लास के लोग हैं, क्लास के बच्चे, उनसे आप बात कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगर मैं आपको बता दूं फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो है हाइब्रिड क्लास। अगर इन केस आपको कुछ काम आ गया हो या कोई आप बीमार हो, तो किसी कारण आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाए, तो आप अपने रूम पे बैठ के या कोचिंग में बैठ के भी आप ऑनलाइन क्लास देख सकते हो। तो ये एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है कि हाइब्रिड क्लास। तो इससे आपका कोई भी सिलेबस का कोई भी कंटेंट आपका मिस नहीं होगा। अगर आप ऑफलाइन में भी नहीं आए तो ऑनलाइन में देखकर आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है तो यहाँ पे क्लास आपके लिए 24/7 आवर्स फ्री होती है। क्लास के बाद आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो रात के 12-1 बजे तक आपके लिए ये फ्री रहेगा। और उसमें आपको अगर क्लास करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे वाईफाई फ्री मिलेगा, आपको पीने के लिए आरओ का वाटर मिलेगा फ्री। अगर कंटेंट की बात करें तो डी फिजिक्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली कंटेंट ये सबसे अच्छी कंटेंट मुझे पर्सनली लगती है कि बहुत ही अच्छी कंटेंट है। अगर आप लोग जो क्लास में होने वाला सिलेबस है वो अच्छे से कवर करते हैं, ऑफलाइन क्लास से पूरे ऑनेस्टली करते हैं, और जो ये लोग डी फिजिक्स द्वारा कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाती है या ऐसी हार्ड कॉपीज़ दी जाती है कि इस टाइप की कॉपीज़ दी जाती है आपको। इसमें से PYQs होते हैं, सेट, गेट और नेट जैसे TFIR के। तो अगर आप ये इतने सारे क्वेश्चंस और क्लास में करवाए जाने वाले क्वेश्चंस और ये शीट्स के क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम के बहुत ही दूर होंगे। आपकी बेसिक स्टडी और प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुई है MSc में और BSc में, तो आप घर पे भी बैठ के सेल्फ स्टडी करके हो सकता है प्रिपरेशन, बट आपको बहुत टाइम लग सकता है। और अपन क्लास ज्वाइन किया तो आपको सही डायरेक्शन मिलता है और अपन अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास में नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जो MSc में BSc में आपका अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्लास लगा के आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और आगे जाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है, क्लास लगाना ही चाहिए, डेफिनेटली लगाना ही चाहिए, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन मिलता है। बैठ के आप सेल्फ स्टडी करके भी मिल सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है और टाइम जाने के बाद आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। हाँ, तो अब स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल बहुत बार आता है कि डी फिजिक्स का फी स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डी फिजिक्स प्लेटफॉर्म को आप 2 माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो
तो हमारी डी फिजिक्स के ऑफलाइन की फीस स्ट्रक्चर है 25,000 पर स्टूडेंट। और डी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ऑफर भी चालू रहते हैं कि तुम लोग अगर दो या तीन के ग्रुप में डी फिजिक्स ज्वाइन हो जाते हो तो आपको 20% तक का बहुत अच्छा डिस्काउंट भी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर मिलता है। तो बेसिकली ये हमारे डी फिजिक्स प्लेटफॉर्म के फीस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है। डी फिजिक्स इंस्टीट्यूट ये महाराष्ट्र के पुणे सिटी में लोकेटेड है। पुणे में न्यू सांगवी नाम का एरिया है, उधर वो लोकेटेड है। जिनको पुणे यूनिवर्सिटी पता है उनके लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर ही डी फिजिक्स इंस्टीट्यूट है।